हेलो गाइस, आज हम बियॉन्ड ऑफ द विगन्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम वीडियो टेप की फुटेज देखते हैं जिसमें ईव नाम की लड़की थी जिसका बॉयफ्रेंड उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। ईव बहुत ही खुश थी, वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर हम बड़े से ट्रक को एक रेगिस्तान में जाते देखते हैं जिसमें से एक आदमी बाहर आता है और अपने घर जाता है, खाना बनाता है, जिसके बाद वे खाना लेकर बेसमेंट में जाता है जहाँ एक लड़की बंधी होती है। और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई ईव होती है। वो आदमी ईव से कहता है कि वो उसके लिए खाना लेकर आया, लेकिन ईव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। एक ईंट को सिर के पास छुपाया होता है और उस आदमी के सिर में मारती है, जिसके बाद वो उससे चाबियां छीनकर खुद को आज़ाद कर लेती है। फिर अब ईव बाहर आती है और वे अपने आप को बीच रेगिस्तान में पाती है। ईव वहाँ पर पड़ी हुई वैन से भागने की सोच ही रही थी, लेकिन उस गाड़ी की चाबियां उस आदमी के पास ही थीं और इसलिए ईव वापस घर में आकर ट्रक की चाबियां ढूंढती है। उसे अंदर एक गन और गोलियां दिखाई देती हैं, जिससे ईव अपने पास सेल्फ डिफेंस के लिए रख लेती है। फिर ईव को और भी कई लड़कियों के फ़ोटो मिलते हैं जिन्हें इस आदमी ने किडनैप कर रखा होता है। फिर वहाँ पर ईव को डेलन नाम की लड़की का फ़ोटो मिलता है जिसे उससे कुछ याद आ रहा था, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। और फिर ईव वहीं के बाथरूम में जाकर नहाने लगती है और सोचती है कि बाकी लड़कियों को भी किडनैपर से बचा लिया जाए। वो गन को लेकर वापस बेसमेंट में जाती है और गन को उस आदमी के ऊपर रखकर बाकी लड़कियों के बारे में पूछती है, जिससे जिससे वो कुछ नहीं बताता और ईव उसके कंधे पर गोली फायर कर देती है। वो आदमी कहता है कि एक शर्त पर बताऊंगा कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए ताकि वो गोली से ना मरे, और वो सभी लड़कियों के बारे में उसे बता देगा। ईव उस किडनैपर से प्रॉमिस करती है और वो आदमी कहता है कि बाकी की गर्ल्स अलग अलग लोकेशन पर हैं और उन्हें ढूंढने के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर ईव ऊपर जाकर एक रोड व रस्सी से एक हुक बनाकर लाती है, उसे किडनैपर के गले में डाल देती है ताकि किडनैपर कोई चालाकी करे तो उसे हुक को खींचकर उसका गला वहीं पर दबा दे। फिर ईव उसे वैन में आकर बैठाती है और किडनैपर उसे पहले घर में ले जाता है जहां वो लड़की अजीब बिहेव कर रही होती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। और ईव उससे कहती है वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आई है। वो लड़की एक भी नहीं सुनती उसकी और वहाँ से भागने लगती है। वो लड़की इतनी बौखलाई हुई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और भागते भागते सीधे एक नुकीले तीर पर जा गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर ईव को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो उस लड़की को बचा नहीं पाई। फिर ईव किडनैपर को बाहर लाकर दूसरी लड़की के पास ले जाने को कहती है और उसे एक बिल्डिंग में ले जाता है और कहता है कि दूसरी लड़की इस घर के अंदर है। ईव उस किडनैपर को घर के अंदर लाती है जहाँ पर वह लड़की चैन से जकड़ी हुई थी। ईव उस लड़की को खोलने के लिए कहती है और किडनैपर उस लड़की को खोलते समय यह कह देता है कि ईव यहाँ पर उसकी जगह लेना चाहती है। यह सुनकर दूसरी लड़की पैनिक हो जाती है और ईव पर अटैक कर देती है और कहती है कि उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। और वो लड़की इतनी कंफ्यूज थी कि वो ईव को मारने ही वाली थी और कोई रास्ता ना होने के कारण ईव अपनी गन से उस लड़की वहीं पर शूट कर देती है, जिससे वह मर जाती है। और इधर किडनैपर ने खुद को आज़ाद कर लिया होता है, जिसे देखकर ईव उसके पैर में एक गोली मारती है और उसके सर पर क्लॉक से कई सारे बार भी करती है। तभी ईव को आंखों के सामने कुछ फ्लैशबैक आता है जिससे वो बेसमेंट वाली लड़की थी और वो उसके पास में थी। और फिर ईव किडनैपर को कार में लाकर बांध देती है, जहां पर किडनैपर कहता है कि वो उसे पुलिस के हवाले कर दे। ईव कहती है कुछ लड़कियां अभी भी बची हुई हैं। वो किडनैपर को उन लड़कियों के पास ले जाने को कहती है और फिर धीरे धीरे किडनैपर ईव को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जैसे कि वो बाकी लड़कियों को करता था। वो कहता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ढूंढने की हर वो कोशिश की, जिस पर ईव पूछती है कि वो रॉनी को कैसे जानता है। किडनैपर कहता है कि वो रॉनी को डेट पर देखा करता था, जिससे सुनने के बाद ईव को रॉनी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। अब वो दोनों तीसरे घर जाते हैं जहां उन्हें एक और लड़की चैन से जकड़ी हुई मिलती है, जिससे ईव खोल देती है और वे
और वहाँ पर दो आदमी एंटर होते हैं, जिन्हें देखकर ईव को याद आता है कि जब वो बेसमेंट में कैद थी तब ये दोनों आदमी वहाँ आया करते थे और वे लगातार कई बार ईव का रेप भी किया करते। अपने साथ हुए यह व्यवहार को देखकर ईव को बहुत गुस्सा आता है और ईव उन दोनों को वहीं पर गोली मार देती है, जिसके बाद ईव वो लड़की को बाहर आने में मदद करती है। वो दोनों वैन में आकर बैठते हैं, लेकिन वैन स्टार्ट नहीं होती। ईव को बहुत गुस्सा आ रहा था और अगेन ईव को आंखों के सामने बेसमेंट वाली लड़की का फ्लैशबैक आ रहा था। जिस लड़की के साथ ईव बाहर आई थी उस लड़की का नाम लिया था और वो किडनैपर को वैन में नहीं पहचान पाती और कहती है कि ये वो किडनैपर नहीं है जिसने उसे किडनैप किया, यह कोई और आदमी है। ईव फिर उस किडनैपर से बाकी लड़कियों के बारे में पूछती है और फिर किडनैपर उन्हें पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है, जहाँ पर ईव और लिया अंदर जाकर देखते हैं वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ किडनैप हैं। वे लड़कियाँ ईव को बताती हैं कि पहले उन्हें किडनैप करके कहीं और रखा गया था और कुछ समय के बाद में लाया गया है और अब उन्हें यहाँ से दूसरी जगह बेचा जाएगा। ईव का महसूस होता है कि यहाँ पर कोई और भी है और वो बाहर आकर देखती है कि किडनैपर ने खुद को आज़ाद कर लिया है। उसने वैन में रखे फ़ोन से किसी को फ़ोन किया है और अंदर आकर ईव लिया से कहती है कि वो लड़कियों के साथ ही रहे और पुलिस को फ़ोन करके बुलाए। ईव जब वापस आकर वैन के पास पहुंचती है तो वहां पर किडनैपर ईव को ध्यान भटकाता है और पीछे से एक और आदमी आकर ईव को पंच कर देता है। यह वो दूसरा आदमी होता है जिसने लिया को किडनैप करा होता है और यह अब ईव को मारने ही वाला था। तभी वहां लिया पहुंच जाती है और उसे बड़े से हैमर से पीट कर मार देती है। इधर ईव को किडनैपर ने पकड़ रखा था। लिया किडनैपर की ओर गन करके ईव को छोड़ने के लिए बोलती है और गुस्से में आकर ईव किडनैपर पर हथौड़े से बार बार करके उसके पैरों को तोड़ देती है और उसे बाकी लड़कियों के बारे में पूछती है। वो उन्हें आखिरी लड़की की लोकेशन के बारे में बताता है, जिसके बाद ईव और लिया उस लड़की के बचाने के लिए जाते हैं। रास्ते में जाते समय किडनैपर के फ़ोन पर वॉइस मैसेज आता है जिस पर किडनैपर की वाइफ वापस आते समय सब्जियां लाने को बोल रही होती है और उसकी बेटी घर पर वेट कर रही थी, जिससे ईव को यह पता चलता है किडनैपर का नाम फिल है और उसका भी एक परिवार है। फिर ईव और लिया आखिरी घर में पहुंचते हैं, जहां पर अंदर आने पर ईव देखती है कि अंदर रॉनी मतलब उसका बॉयफ्रेंड बड़े मज़े से बैठा है। रॉनी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन ईव को उसके ऊपर शक था। वो उससे सवाल करती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि उसने अपना पुराना घर बदल लिया है और उसे फिर से देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। ईव उसकी बातों में आ जाती है और उसकी गन को नीचे कर लेती है, लेकिन तभी उसे दीवार के पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वो यह पर देखती है कि रॉनी के कई लड़कियों के साथ फ़ोटो हैं। ईव रॉनी के कमरे का दरवाज़ा खोलने को बोलती है और जैसे ही रॉनी दरवाजे को खोलता है, अंदर किडनैप की गई आखिरी लड़की होती है, जिसे देखकर ईव को समझ आ गया था कि रॉनी भी बाकी किडनैपरों के साथ मिला हुआ है, जो कि सब के सब मिलकर एक रैकेट चलाते हैं और लड़कियों को किडनैप करके बेचते हैं। ईव को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा रॉनी को मार कर निकालती है। बाहर किडनैपर वैन में था और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैन स्टार्ट ना होने के कारण वह भाग नहीं पाता और ईव खुद को बाहर आती है किडनैपर को मारने के लिए और इधर लिया पुलिस को कॉल कर देती है। किडनैपर ईव से कहता है कि उसने अपना वादा पूरा किया और अब उसको हॉस्पिटल ले जाकर वह अपना वादा पूरा करे, लेकिन लिया कहती है कि अभी एक और काम बचा हुआ है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं पर ईव को रॉनी से फिल यानी कि किडनैपर का एड्रेस ले रही थी और वह वहां जाने के लिए मना करता है, जिसके बाद ईव किडनैपर को उसके घर के बाहर छोड़ देती है, यह सोचकर कि उसका भी परिवार और बच्चे हैं। और फिर ईव को याद आता है कि उसके साथ जो लड़की बेसमेंट में थी वे उस लड़की उसकी बहन थी के साथ किडनैपर ने रेप किया और वहीं पर मार डाला। और यह सारी बात याद आने पर ईव फिर से किडनैपर के घर जाती है उसकी बहन का बदला लेने, जहां पर किडनैपर की बेटी दरवाज़ा लगा ही रही थी। इतने में ईव उस दरवाजे को लगाने से रोक लेती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ईव ने अपना इरादा बदल लिया है उसे ज़िंदा छोड़ने का। ईव उसे भी दूसरों की तरह मारने वाली थी और हम देखते हैं इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड कर दी जाती है।